शिल्पकार ने बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई। मूर्ति बहुत सुंदर थी, लोग आते थे, देखते थे, बड़ी प्रशंसा करते थे, बड़ी प्रशंसा करते थे। अरे भाई साहब, क्या गजब की मूर्ति बनाई है आपने, बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई है, लगता है अभी मूर्ति बोल देगी, अभी लगता है हाथ पड़ेगा, ऐसा ऐसा लोग बोलते थे आकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया, आपने बड़ा सुंदर, क्या कला है आपके अंदर, बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई है। उस मूर्तिकार ने जवाब कह दिया, कहा भैया हमने कोई कारीगरी नहीं की है, इस मूर्ति को बनाने में कोई कारीगरी हमने नहीं की है। हमने देखा एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर के अंदर ये मूर्ति विद्यमान थी, उस पत्थर के अंदर ये मूर्ति थी पहले से। कुछ पत्थर ज्यादा लगे थे, उनको काट के हमने बाहर निकाल दिया, मूर्ति बाहर निकल के आई। उस पत्थर के अंदर ये मूर्ति पहले से थी, बस फालतू के पत्थर लगे थे, उनको हटा दिया तो मूर्ति बाहर आ गई। ऐसे हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति यहाँ बैठा है, जो भी माताएं बहनें बैठी हैं, हर माताएं हर बहनों के अंदर एक देवी की प्रतिमा विद्यमान है, हर मनुष्य के अंदर एक देवता विद्यमान है। बस कुछ अनर्गल पत्थर बाहर से लगे हैं, इनको आप जैसे ही हटाएंगे अंदर का देवत्व विकसित हो जाएगा, अंदर का देवत्व बाहर निकल आएगा और साहब आप देवता बन जाएंगे और आपका जीवन ये सार्थक हो जाएगा, मनुष्य जीवन पाना धन्य हो जाएगा। वही ये मनुष्यता आपकी सार्थक होगी, मानव जीवन सार्थक होगा, नहीं तो ये मानव जीवन पाना बेकार और निरर्थक चला जाएगा। इसलिए अपने अंदर के असुरत्व को मारिए और देवत्व को जगाइए। व्यक्तित्व परिष्कार के लिए ही हमारे यहाँ ऋषियों ने संस्कारों की व्यवस्था बनाई थी। मानव को महामानव देव मानव बनाने के लिए हमारे यहाँ संस्कारों की परंपरा बनाई गई थी। कहा गया है कि जन्मतः जायते शूद्रः संस्काराद द्विज उच्यते। जब यह मनुष्य जन्म लेता है तो बड़ा ही अनगढ़ होता है, ये संस्कारित नहीं होता है, बड़ा ही अनगढ़ होता है। तो इसको संस्कारित करना पड़ता है, इसको संस्कारित करना पड़ता है। इस मानव को महामानव बनाने के लिए संस्कार की परम आवश्यकता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने वैदिक व्यवस्था में संस्कारों की व्यवस्था बनाई थी। इस संस्कारों की व्यवस्था में जो सबसे बेस है, जो इस मानवता की नींव है कि ये मानव कैसे संस्कारित हो, मानव महामानव कैसे बने, इसका जो नींव है ये माँ के गर्भ से शुरू होता है। आज हम भक्त ध्रुव को सुनते हैं, भक्त प्रहलाद को सुनते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते सुनते हैं और श्रद्धा से नमन करते हैं। तो ये महाराज ध्रुव और प्रहलाद का परिश्रम नहीं है, ये उनके माँ का परिश्रम है, ये उनके माँ का त्याग है कि वो इतने कम उम्र में इतना नाम, इतनी प्रतिभा मिल पाई, तो उनके माँ का ये देन है, उनकी माँ का परिश्रम है, माँ कयादू का ये परिश्रम है, त्याग है कि भक्त प्रहलाद हो गए किसके घर में, महाप्रतापी महाअसुर हिरण्यकश्यप के घर में भक्त प्रहलाद पैदा हो गया। असंभव कार्य माँ कयाधु ने करके दिखाया। आज भी किया जा सकता है, माताएं बहनें कर सकती हैं, आज भी किया जा सकता है। यह असंभव है, जिसके कुल में सब राक्षस ही हो उसका बेटा भक्त हो, यह असंभव कार्य माताएं ही कर सकती हैं। माँ जैसे चाहे वैसे इस देश, इस राष्ट्र को, इस विश्व को आने वाले भविष्य के नव निर्माण के लिए बालक दे सकती है, युवा दे सकती है, एक सृजन सैनानी दे सकती है। ये माताओं के ऊपर भी निर्भर है, क्योंकि जब बालक गर्भ में रहता है 60% से ज्यादा उसकी बुद्धि का विकास माँ के गर्भ में हो जाता है, माँ के गर्भ में हो जाता है।
नींव तो वही पड़ जाती है। बाहर निकालने के बाद आप कुछ भी मोड़ने का प्रयास करें, कुछ भी बनाने का प्रयास करें, तो आधा से ज्यादा तो हो चुका है, कितना कर लेंगे आप। इसलिए अगर आप अपने बच्चे को संस्कारित बनाना चाहते हैं, अपने घर परिवार में संस्कार लाना चाहते हैं, और अगर चाहते हैं कि आज भी सही संत समाज सुधारक इस समाज में पैदा हो, तो वो दिव्य आत्माएं आकाश में भ्रमण कर रही हैं। आज उनको ऐसा गर्भ नहीं मिल पा रहा है, वैसा गर्भ नहीं मिल पा रहा है जहां वो दिव्य आत्माएं उतर जाएं। आज भी वो दिव्य आत्माएं इस आकाश मंडल में भ्रमण कर रही हैं, और वो भ्रमण कर रही है, विचार कर रही है कि ऐसा कोई गर्भ मिले, ऐसी कोई माँ मिले जिसके गर्भ में मैं प्रविष्ट हो जाऊं, और ऐसी दिव्य आत्मा का अवतरण हो सके। योग विष्टो विजायते है, वो दिव्य आत्मा अवतरित हो पावे, ऐसा आज गर्भ नहीं मिल पा रहा है। तो माताएं बहनें चाहें तो ऐसे दिव्य बालक आज भी अवतरित हो सकते हैं, आज भी अभिमन्यु पैदा हो सकते हैं। माँ के गर्भ से ही इसका निर्धारण किया जा सकता है। तो संस्कारों के माध्यम से इस मानव जीवन को महान बनाया जा सकता है। उसमें सबसे प्रथम जो सबसे अति आवश्यक है वो गर्भोत्सव संस्कार है, जो आज अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा बहुत तेजी से एक क्रांति के रूप में चलाया जा रहा है कि अगर इस युग को बदलना है तो जो वर्तमान की पीढ़ी है उस पर तो मेहनत हो ही रहा है, वर्क हो ही रहा है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसको तो हम सुधार सकते हैं आसानी से, उसको आसानी से बदला जा सकता है। आने वाली भविष्य को, आने वाली पीढ़ी को अगर उन माताओं को हम सुधार ले जाएं, उन बहनों को ये बता ले जाएं कि आप कुछ ना करें, बस अपने गर्भ में उन दिव्य आत्माओं को स्थान दे दीजिए, जो दिव्य आत्माएं इस समाज, इस राष्ट्र, इस देश, इस विश्व को बदलने के लिए आतुर हैं। बस वह आपका गर्भ चाहते हैं, आपके गर्भ से जन्म लेना चाहते हैं, और जन्म लेकर के इस इतिहास के पन्नों में अमर होना चाहते हैं। वह खुद ना अमर होकर के आपके जीवन को भी अमर कर देंगे। ऐसी दिव्य आत्माओं को जन्म देने का उत्तरदायित्व आज की माताओं का बनता है। आपने सुना होगा माँ मदालसा का नाम, महारानी मदालसा का नाम सुना होगा। महारानी मदालसा का जब विवाह हुआ और विवाह करके आई ससुराल में, तो एक दिन जो महाराज थे वो बड़े चिंतित बैठे थे। माँ मदालसा ने पूछा, स्वामी ये बताइए आप इतना चिंतित क्यों हैं? महाराज ने कहा, देवी मुझे चिंता इस बात की है कि हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कमी है तो एक संत की कमी है, एक मार्गदर्शक की कमी है, एक समाज सुधारक की कमी है। माँ मदालसा ने कहा कि आप चिंता न करें राजन, जो मेरा पहला बालक जन्म लेगा, मेरे पहले बालक का जन्म होगा वो संत होगा। आज ये नारी है जो पहले बता सकती है मेरा बालक क्या होगा। मेरा बालक जन्म लेने के बाद क्या बनेगा ये माताएं बहनें निर्धारित कर सकती हैं। कोई कपोल कल्पनाएं नहीं है, ये कोई सुनने में कहानी नहीं है। आप इतिहास उठा के दे लिए, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, कई उदाहरण मिल जाएंगे। माँ मदालसा ने कहा, महाराज जो मेरा बालक जन्म लेगा वो संत बनेगा। माँ मदालसा ने क्या किया, उसी दिन से अपना जो राजसी वेशभूषा था, जो विलासितापूर्ण जीवन था, जो ऐशो आराम था, उसको छोड़ दिया। एक कुटी बनाया और कुटी बनवा करके तपस्वियों जैसा जीवन जीने लगी। गर्भवती हुई और आगे चल करके एक सुंदर बालक को जन्म दिया, और वो बालक संत बना। जैसा माँ मदालसा ने कहा था, उस बालक ने संत बना। वो बालक संत हुआ, सुधारक हुआ उस राज्य का। महाराज प्रसन्न हो गए, और ऐसे ऐसे करके 3 बालक हुए, 3 बच्चों को जन्म दिया माँ मदालसा ने, तीनों संत हो गए। इतने में महाराज बूढ़े हुए, चलो चौथा पनाने वाला है। अब महाराज को फिर चिंता हो गई,
महारानी मदालसा ने पूछा अब क्या है? कहा जो भी बच्चे हुए वो सब संत हो गए, तो इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, राजा कौन बनेगा हमारे बाद? माँ मदालसा ने कहा चिंता ना करो, अब की फिर एक पुत्र को मैं जन्म दूंगी और वो इस राज्य का राजा बनेगा, वो इस राज्य का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। माँ मदालसा ने तुरंत अपना जीवन बदला और उस कुटी से बाहर आई, उस कुटिया से बाहर आकर के उस राजमहल में रहने लगी, राजसी पोशाक धारण कर लिया, वो विलासता भरा जीवन, वो तलवार, वो ढाल, वो घुड़सवारी, अपना जीवन बदल दिया, अपनी जीवन प्रणाली बदल दी। और जिस पुत्र ने जन्म लिया वो आगे चल करके उस राज्य का राजा बना और महापराक्रमी महाचक्रवर्ती सम्राट बना। तो ये माताएं बहनें चाहें जैसे बालक को चाहें वैसे बालक को जन्म दे सकते हैं। हमारे YouTube चैनल दिव्य शिशु संस्कार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन बटन को अवश्य दबाएं, ताकि दिव्य शिशु संस्कार चैनल के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों एवं गायत्री परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के वीडियो हम आप सभी तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।